गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे फंजाई, और फंजाई में हमने आपको फंजाई के लक्षण तथा उसके पिछली क्लास में पोषण बताए थे, और टॉपिक शुरू हुआ था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। तो लिख लीजिए प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। आपका लिखा होगा ये प्रजनन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमने आपको करा दिया था विखंडन। विखंडन के बाद यानी कि हमने आपको रिप्रोडक्शन में बताया कि जीव अपने समान अपनी संततियों को उत्पन्न करता है, लेकिन इनका क्या होता है, जनक एक ही समान होता है, यानी कि अपने जनक के समान ही इसकी संतति भी उत्पन्न होती है। तो विखंडन खंडन, इसमें संरचनाएं टूटती हैं तो ये अपने जनक के समान बन जाते हैं। तो ये पहली थी जो आपकी थी विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। दूसरी है मुकुलन यानी कि बढ़ई। लिखेंगे इसके अंतर्गत मुकुलन, बढ़ई। देखिए मुकुलन क्या होता है, यानी कि एक जनक से ही दूसरी संतान उत्पन्न हो जाए, यानी कि इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है ईस्ट में यानी कि इस प्रकार से ये मुकुल हुआ और मुकुल से ये बड़ा मुकुल हो जाता है। अब ये दूसरी संरचना मान लीजिए, इस प्रकार से ये हुई और ये बड़ी संरचना हुई, तीसरी प्रकार से ये संरचना हुई और ये संरचना बड़ी हो गई। यहाँ से केंद्रक आपका यहाँ था, फिर यहाँ से ये यहाँ हुआ, फिर दो केंद्रक बन गए और फिर बड़ी बड़ी दो संततियाँ तैयार हुई। तो आप सभी देख रहे होंगे, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है वो भी देख लीजिए। तो अभी हम इसके बारे में लिखाएंगे और फिर इसके बारे में आपको बताएंगे भी। तो आपने लिखेंगे बडिंग में कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका से एक सूक्ष्म उभार जीवद्रव्य के दबाव के कारण बाहर की ओर उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया, बाहर की ओर उत्पन्न होता है, जो वृद्धि करने के पश्चात मात्र कोशिका से पृथक होकर नई कवक कोशिका बनाता है, जैसे ईस्ट नई कवक कोशिका बनाता है जैसे ईस्ट। देखिए अब हम यहाँ पर आपको क्लियर डायग्राम बना दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स बनाने से देखिए ये एक प्रकार का ईस्ट है और यहाँ पर इसमें क्या हुआ, मुकुल हुआ। फिर ये मुकुल थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये मुकुल यानी कि ये पृथक होने की कगार पर आ गया और यहाँ पर ये पृथक हो गया। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया ये थी, दूसरी ये, तीसरी। तो देखिए सबसे पहले ये इसमें ये यहाँ पर केंद्रक है और ये केंद्रक यहाँ पर इससे अलग हो रहा है।
ये इसकी पुतली कोशिकाएं हैं। मुकुलन यानी कि मुकुल, मात्र कोशिका, देखिए यहाँ पर ये मात्र कोशिका है जहाँ पर इसमें क्या हुआ, मुकुल हुआ, फिर में मुकुल बड़ा हुआ जहाँ पर इसका जो केंद्रक था, ये केंद्रक है, और ये केंद्रक यहाँ से दो रूपों में बंटने लगा, और दो रूपों में बंटने के बाद ये पृथक इससे हो गया, मान लीजिए ये पृथक होने वाला है, और इसका केंद्रक अलग हो गया, इसका केंद्रक अलग हो गया, फिर दोनों संततियां अलग अलग हो गई, इसके पास भी केंद्रक हो गया और इसके पास भी केंद्रक हो गया, तो ये पुत्री कोशिकाएं हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, ये ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन बना लीजिए। ये जो आपका डायग्राम है इसे आपको नहीं बनाना है, सिर्फ हमने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था। ये वाले डायग्राम को आपको बनाना है, जैसे आप बना लीजिए। बन गया? तो सभी को मुकुलन यानी कि बड़े समझ में आ गया होगा। इसके आगे थर्ड हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है द्विविखंडन, जिसका नाम है थर्ड है द्विविखंडन। द्विविखंडन जिसे कहते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन लिखेंगे ईस्ट में मात्र कोशिका के, ईस्ट में मात्र कोशिका के दीर्घीकरण के पश्चात, ईस्ट में मात्र कोशिका के दीर्घीकरण के पश्चात पुत्री कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, पुत्री कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं तथा प्रत्येक कोशिका वृद्धि करके एक नई कोशिका बनाती है, वृद्धि करके एक नई कोशिका बनाती है। यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन के समान होती है, यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन के समान होती है, सूत्री विभाजन के समान होती है। अब नंबर अगला लिखेंगे आइडिया, 4 नंबर है आइडिया। आइडिया, आइडिया लिखेंगे कवक तंतु लंबे होकर, कवक तंतु लंबे होकर अनेक छोटे छोटे खंडों में, कवक तंतु लंबे होकर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, कवक तंतु लंबे होकर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड ओइडिया कहलाता है, प्रत्येक खंड ओइडिया कहलाता है, जो आकार में गोलाकार होता है, जो आकार में गोलाकार होता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह एक कोशिकीय संरचना, अनुकूल परिस्थितियों में यह एक कोशिकीय संरचना अंकुरित होकर
संरचना अंकुरित होकर नए कवक सूत्र का अंकुरित होकर नए कवक सूत्र का निर्माण करती है। नए कवक सूत्र का निर्माण करती है। नए कवक सूत्र का निर्माण करती है। इसे ओइडिया कहते हैं। इसे ओइडिया कहते हैं। बनाइए। तो देखिए ये क्या है, पोडियम है। इन्होंने इसमें क्या बताया कि जब ये तंतु लंबे होते हैं, अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, जो आकार में गोलाकार होते हैं और एक कोशिकीय संरचना अंकुरित करते हैं और नए कवक सूत्र का। देखिए ये छोटे छोटे गोलाकार में टूट गए और टूटने के बाद इसने एक संरचना अंकुरित कर दी और इस प्रकार से जब होंगे तो इस प्रकार से ओइडिया है, ये तंतु है, ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये छोटे छोटे गोलाकार में परिवर्तित हो गए और फिर एक नए ओडियम का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे सभी लोग बना लीजिए। तो ये था आपका मुकुलन और द्विविखंडन। सभी को समझ में भी आ गया होगा।